गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आगे का पाठ शुरू करेंगे। भागवत कथा और भागवत भक्ति का महत्व। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है और अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर भी अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। शब्द वहाँ है, भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते नहीं। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन ही भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव जागे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, निष्काम व निरंतर। भक्ति से हृदय रूप परमात्मा के प्रति करके कृत्य कृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है और इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिले जाने पर जीव कृतार्थ होगा। परमात्मा कहते हैं, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, अंश नर अंशी नारायण। मैं जब तक नहीं मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव पांडव वज्र भक्त धन्य हैं कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह पूछा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने किया है। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के लिए भय लगता है। भगवान जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। उपनिषद में कहा है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता है। जीव बहिमुख बने तो वह अंतर्मयी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाला एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आया। संत ने यह जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी और डिबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने का क्यों नहीं बनाया? क्या यह पारसमणि असली है? संत ने उसे बताया कि वह पारसमणि एक कुदड़ी में रखी थी, वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बनने पाई। इसी कारण ईश्वर और जीव हृदय में एक से ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता है। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि। दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना है।
मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तो सेवा का आनंद आएगा। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दर्द गया, मिटा और कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है, परमात्मा की सेवा तभी होगी तब संसार के विषयों में का प्रेम कम होगा। परमात्मा से कम प्रेम करना तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा और ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। उस समय एक चौबे जी मथुरा में गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी के पार करना था। चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका पर बैठे और चप्पू चलाने लगे। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर ही वहीं खड़ी रह गई। वासना किसी का आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव का गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य की भक्ति होती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में भक्तियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना पड़ता है। सुगंध लेने के लिए इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। अतोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान से द्वैत और ईश्वर के स्वरूप संबंध ज्ञान से अद्वैत हैं। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान से में ज्ञाता और श्रेय भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और श्रेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव वह भूल गई थी। लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है वहाँ न तो मैं रहता हूँ और न तू वृत्ति
भ्रमकार हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। इसमें ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव भाव न जाए तब तक अप्रोक्ष अनुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया। जीव और ब्रह्म का अद्वैत सिद्ध होगा, उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया और सत्संग के बिना अवतार नहीं ले सकता। भगवान का अवतार का वर्णन भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है, भगवान के सारे धर्म जीव में उतर जाएं, यही अवतार हुआ। तीसरा अध्याय में अवतारों की कथा शेष में कही गई है। पहला अवतार संतन कुमार का, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्म में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम और ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वारा है। वारा अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोग विघ्न करने आते हैं। लोभ को संतोष से मारो। वारा अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह 12 अवतार का रहस्य। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति मन और वैराग्य बिना नहीं होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दृढ़ता तेजी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण अब ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे और आप गुणातीत होंगे और आप अत्रि होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ, 8वां अवतार ऋषि देव, 9वां अवतार पृथ्वीराजा का, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरि का। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद की कृपा की। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखोगे तो सतम में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है। 15 अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छात्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिससे भगवान भी नहीं मार सके, बलिराज की तरह। यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलिराजा को आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16 अवतार परशुराम का है। यह अवतार अवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान अवतार है। 18वां अवतार राम जी का है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। राम और कृष्ण एक हैं। ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार में अंशावतार
का रहस्य है। अल्पकाल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंशावतार है। यह और अंतकाल के लिए तथा अन्य जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भगवान में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कलिक, बुद्धि आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर अवतार हुए हैं। ब्राह्मण की भी ईश्वर का अवतार है। कोई दर्शन करते हैं, सारा ब्राह्मण भागवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। भगवान वेद व्यास जी ने भगवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में ज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है और पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई और उस समय में वहाँ हाजिर था। यथामति के यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया गया आदि कथा हम सुनाएगी। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है और वह व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे ब्रह्म व्यायामाश्रम में विराजते हैं। एक समय उनके कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी हैं, मनुष्य बुद्धिमान होंगे, वे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग हैं। वेदों का भी अध्ययन कर भी ले, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनके नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इन सबको भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाजशास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, रत्न अर्थात रचना, ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ है। भारत ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तो कौरव विघन करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा सद्वृत्तियों का असद्वृत्तियों का युद्ध यही है। महाभारत जीव धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें नहीं है वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आंख में काम है वह अंधा दृष्टांत है। को अंध का विष्णु रागी अर्थात अंधा कौन है? यह जो विष्णु अनुरागी है वह दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन यह अधर्म है। युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण
में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। महर्षि व्यास का असंतोष। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति के कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग के कारण अपने में ही खोजते हैं, अपने दुख का कारण बाहर नहीं, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। ज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी ज्ञानी हैं फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। देवी सृष्टि और असुरी सृष्टि अनादि काल से ही चली आ रही हैं। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद जी वहाँ पूछे। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है, मेरी कोई भूल नहीं है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में आ रही है, में नहीं आ रही है। कृपया करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मुझे में जो अपूर्णता है आप इस पर विचार अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत बहुत उपकार होगा। व्यास जी के विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ। अपने ब्रह्मसूत्र में बाध्याय में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है। समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण के इन सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है, यही तुम्हारी अशांति का कारण है। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारे लगे, संसार की अपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था जब मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। मेरे गुरुदेव सच्चे संत और प्रभु भक्ति में रंगे हुए थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं और दर्शन हो भी जाएं तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग में मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता। गुरुजी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते हैं, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बालकृष्ण थे। सेवा करने वाले पर संत पर कृपा करते हैं। यह तीनों गुण
नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत की आंखों में पाप नहीं रहते। संत की आंखों में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार की कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है। वह बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी झूठी पतले उठाता था। मैं दासी पुत्र था। कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरदास तुमने भोजन किया है। मैंने ना कही। गुरुदेव ने मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने महाप्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया। मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि आनंद में थे नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय। 4 माह इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरुजी का यह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव अब चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौकों पर सोया करूँगा। मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा। मुझे सेवा में साथ लें चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझसे कहा कि तू अपनी माता का ऋणबंदी पुत्र है। इस जन्म में तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। यदि माता को छोड़कर आएगा तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना। माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा आप जप करने को कहते हैं मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव ने कहा जप करने का काम तुम करो और जब गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम करना गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का सुमिरन करते हैं उनके
पीछे पीछे भगवान फिरता है। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जाप करने को कहा। 32 लाख जाप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जाप करना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, उसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं, श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की। बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म में गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय ही किया कि जाप शुरू कर दिया। मैं सत जाप करता, जाप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते स्वप्न में भी जाप करता। शैया पर सोने से पहले हमेशा जाप करो। जाप की धारा न टूटे। एक ही वर्ष तक वाणी से जाप करना, 3 वर्ष कंठ से जाप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जाप होता है, इसके बाद अजा जाप होता है। माँ को यह रुष्टा न था। फिर मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट कर बहुत करते हैं, इसलिए उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ ना कहा। मैंने अपनी माता का कभी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया, प्रभु की ने कृपा की। मैंने माना मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह के अग्नि संस्कार किया, मुझे आनंद हुआ। मैं मात्र ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। उसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करता था। जाप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जाप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे तो जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। मुझे श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या इच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला की कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश को देख करके मैं जप करता था। वह प्रकाश में बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट होता था। मुझे बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वक्षस्थल में माला धारण की थी, नाक में मोती था, आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे ऐसा हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहां मुझे आकाशवाणी में आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रहेगी हो उसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। ये तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तो तेरे प्रेम को भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जब बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा।
दृष्टि और मन का सुधार, सच विचार करके मैं तेरे साथ हूँ जीवन के अंतिम श्वास तक। बिना भजन का भोजन पाप है, सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। जय श्री कृष्ण।